नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग वाक्य विचार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले 2 वीडियो में वाक्य के अंग के बारे में, वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज का हमारा वाक्य का तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे वाक्य रूपांतरण, यानी कि वाक्य परिवर्तन के बारे में। कैसे हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल मिश्र वाक्य बनाते हैं और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाक्य रूपांतरण क्या होता है? वाक्य रूपांतरण, वाक्य के रूप को बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य के रूप को, वाक्य के रूप को बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य के रूप को बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे है सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कप गिरकर चटक गया। हम लोग सरल वाक्य है क्या? कप गिरकर चटक गया, कप गिरकर चटक गया। ये क्या? ये है सरल वाक्य। अगर आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में नहीं जानते तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको जान सकते हैं। तो क्या है? कप गिरकर चटक गया। ये क्या है? सरल वाक्य है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो और क्रिया क्या हो? मुख्य क्रिया एक हो, तो उसमें हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य बनाने में क्या करेंगे? इसी सरल वाक्य में कप गिरकर चटक गया, इसमें लिखेंगे कप गिरा और चटक गया। यानी क्या? सरल वाक्य में है कप गिरकर चटक गया, संयुक्त वाक्य में क्या है? कप गिरा और चटक गया। ऐसे वाक्य जिसमें क्या दो दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। और दोनों उपवाक्य जो होते हैं यह स्वतंत्र होते हैं और समान स्तर के होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। और एक दोनों दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं, मिश्र उपवाक्य। मिश्र उपवाक्य वो उपवाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होता है। इसका मतलब है कब गिरा और चटक गया, क्या है? संयुक्त वाक्य। जैसे कब गिरा वैसे ही चटक गया, इसमें क्या बनेगा? जैसे जैसे कप गिरा वैसे ही चटक गया। यानी कि क्या है? ये चटकना गिरने पर क्या है? आश्रित है। जैसे कब गिरा वैसे ही चटक गया, यानी कि कब पहले गिरा फिर चटक गया। कब गिरना क्या? स्वतंत्र उपवाक्य है और चटकना क्या है? आश्रित उपवाक्य है। यानी कि हम एक वाक्य का सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों बना सकते हैं। क्या होते हैं नियम इनके बनाने के? आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्यों इसमें और आया, क्यों जैसे और वैसे आए और कब आएंगे,
आज की वीडियो में हम लोग अभी यही जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बनाना। पहला हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। पहला हमारा संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। अगर किसी संयुक्त वाक्य में क्या जाए, केवल आ जाए या बल्कि आ जाए, ना केवल और बल्कि आ जाए, जैसे क्या जाए, अगर सरल वाक्य में क्या है, संयुक्त वाक्य में क्या जाए, केवल बल्कि, या क्या जाए, या जाए ना केवल और बल्कि। इसके जगह पर हम लोग अतिरिक्त का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सरल संयुक्त में क्या जाए, केवल बल्कि, ना केवल बल्कि। जैसे कह दे, महादेवी ना केवल विदुषी थी बल्कि एक अच्छी वक्त्री भी थी। यानी कि विदुषी मतलब क्या, बहुत ही ज्ञानी, यानी कि क्या, ना बहुत ज्ञानी थी बल्कि क्या थी, एक अच्छी वक्त्री, यानी कि वक्ता। जैसे पुरुषवाचक क्या होता है, वक्ता, वैसे स्त्री में क्या लगे, स्त्रीलिंग वक्त्री कहते हैं। क्या था, महादेवी वर्मा या महादेवी ना केवल, क्या था, ना केवल, जैसे कह दे, महादेवी ना केवल, महादेवी ना केवल विदुषी विदुषी थी बल्कि एक अच्छी वक्त्री भी थी। यानी कि इसमें क्या आ गया, एक क्या, ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, ना केवल और बल्कि, क्या दोनों शब्द आया, ना केवल और बल्कि। क्या, महादेवी ना केवल विदुषी थी बल्कि एक अच्छी वक्त्री थी। एक अच्छी वक्त्री थी, ये क्या, एक अलग उपवाक्य हो गया। विदुषी थी, एक अलग उपवाक्य हो गया। यानी कि जिस वाक्य में दो उपवाक्य हों और दोनों उपवाक्य क्या हो, स्वतंत्र हो, वहां पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। इसमें दो, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या, महादेवी ना केवल विदुषी थी बल्कि एक अच्छी वक्त्री थी। इसमें क्या आ गया है, ना केवल और बल्कि, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाया गया सरल वाक्य में। क्या है, यह है क्या, संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे सरल वाक्य में। क्या था, महादेवी विदुषी होने के अतिरिक्त एक अच्छी वक्त्री भी थी। ये क्या होगा, महादेवी विदुषी होने की अतिरिक्त एक अच्छी वक्त्री भी थी। यानी कि अगर केवल आ जाए और बल्कि आ जाए, या ना केवल आ जाए और बल्कि आ जाए, कहोगे इसमें देखो क्या है, ना केवल और बल्कि, संयुक्त वाक्य है। इसको जब हम लोग सरल वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो उसके जगह हम लोग क्या लगा देंगे, अतिरिक्त। क्या लगा देंगे, अतिरिक्त। महादेवी विदुषी, क्या है, विदुषी होने के अतिरिक्त क्या थी, एक अच्छी वक्त्री भी थी। ये था हमारा सरल वाक्य। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं।
एक उदाहरण और हम लोग लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे लिख लें, रफ़ी साहब केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी गाते थे। ये क्या, ये है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। ये क्या है? ये है संयुक्त वाक्य। क्या कह रहा है कि रफ़ी साहब केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी गाते थे। जैसे इसमें क्या है, इसमें केवल और बल्कि क्या प्रयोग हुआ है? केवल और बल्कि। जब केवल और बल्कि का प्रयोग होता है, केवल और बल्कि, उसके जगह पर लोग क्या बनाते हैं? संयुक्त सरल वाक्य, अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त। इसमें बन जाएगा रफ़ी साहब हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी गाते थे। क्या करते थे? गाते थे। ये क्या होगा? ये होगा हमारा सरल वाक्य। क्या हो गया? सरल वाक्य। रफ़ी साहब हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी गाते थे। जब वाक्य में क्या है? संयुक्त वाक्य में केवल और बल्कि, ना केवल और बल्कि आ जाए तो उसके स्थान पर हम लोग अतिरिक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम लोग लेते हैं दूसरा उदाहरण। जब संयुक्त वाक्य में, किसमें? संयुक्त वाक्य का प्रयोग किसमें करें हम लोग? बदलना है सरल वाक्य। किसमें? सरल वाक्य। जब क्या करना, हमें संयुक्त वाक्य से क्या करना है? सरल वाक्य में बदलता है वह। तो अगर संयुक्त वाक्य क्या जाए? इसलिए आ जाए। क्या जाए? इसलिए आ जाए तो इसके जगह पर हम सरल वाक्य में प्रयोग करेंगे के कारण। क्या प्रयोग करेंगे? के कारण। जैसे हम लोग कहते हैं जितेंद्र बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। क्या कहते हैं? उदाहरण कहते हैं जितेंद्र बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। अब क्या करेंगे? इसलिए आया है तो इसलिए की जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? के कारण। क्या लिखेंगे? जितेंद्र बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया। यानी कि हम लोग क्या किए? इसलिए के जगह पर के शब्द, के कारण शब्द का क्या किए? प्रयोग किए। क्या है? संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। ये क्या है? ये बन गया सरल वाक्य। क्या बन गया? सरल वाक्य बन गया। ऐसे उदाहरण ले लें, अमिताभ एक अच्छे अभिनेता हैं। अमिताभ एक अच्छे अभिनेता हैं इसलिए सभी उन्हें जानते हैं। क्या है? क्या है?
अमिताभ एक अच्छे अभिनेता, इसलिए क्या, इसलिए सभी उन्हें जानते हैं। इसके जब हम लोग क्या के कारण का प्रयोग करें, क्या के कारण, अमिताभ अच्छे अभिनेता 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 होने के कारण सभी उन्हें जानते हैं। क्या है, अमिताभ एक अच्छे अभिनेता हैं, इसलिए सभी उन्हें जानते हैं। इसका अमिताभ अच्छे अभिनेता होने के कारण सभी उन्हें जानते हैं। अमिताभ अच्छे अभिनेता, अमिताभ यहाँ क्या लगा, अमिताभ को लगा लेंगे। अमिताभ को अच्छे अभिनेता होने के कारण सभी उन्हें क्या करते हैं, जानते हैं। अमिताभ के किस लिए जानते हैं, क्योंकि वो अच्छे अभिनेता हैं। इसको हम लोग सरल वाक्य बनाएंगे, अमिताभ को अच्छे अभिनेता होने के कारण सभी लोग उन्हें जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संयुक्त वाक्य में जोड़ने के लिए, यानी कि दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला योजक चिन्ह होता है और। क्या होता है, और होता है। तो जब और आ जाए तो उसके जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे कि सरल वाक्य बन जाए। तो लिखते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। अगर संयुक्त वाक्य क्या रहे, और रहे, क्या रहे, और, तो इसके जगह पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कर का, पूर्वकालिक क्रिया कर का प्रयोग। क्या करें, कर और पर का प्रयोग करते हैं। किस चीज का, कर और पर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कह दें बिजली आई और चली गई, या कह दें बिजली आने पर आई और ही मैं खाना खाऊं। क्या, बिजली आई और मैंने खाना खाया। जैसे उदाहरण दीजिए, बिजली आई और मैंने खाना खाया। इसमें क्या है, इसमें दो उपवाक्य हैं। बिजली आई क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य है। मैंने खाना खाया, ये भी क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य है। जब एक वाक्य में दो उपवाक्य है, यानी कि जब क्या दोनों उपवाक्य क्या हो, स्वतंत्र हो, वहां होता है संयुक्त वाक्य। और इसके किसके द्वारा जोड़ा गया, और के द्वारा। क्या, और के द्वारा जोड़ा गया। तो इसको हम लोग बदलते हैं, ये क्या, ये है संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य, ये है संयुक्त वाक्य। इसको अब हम लोग बदलेंगे सरल वाक्य में। बदलते हैं, बिजली आने पर ही मैंने खाना खाया। यानी क्या, पर के द्वारा, यानी क्या लगा दिया इसमें, बिजली आने पर मैंने खाना खाया। इसमें क्या लगा दें कि बिजली आने पर मैंने खाना खाया। यानी कि क्या, पर लगाकर इसको हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। यानी कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदल दिए। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बना दिए।
यानी कि बिजली आने पर मैंने खाना खाया। जैसे कहते हैं अध्यापक आए और छात्र खड़े हो गए। अध्यापक आए और छात्र खड़े हो गए। यानी क्या, अध्यापक आए और छात्र खड़े हो गए। ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अध्यापक आए एक अलग क्या है, संयुक्त वाक्य। क्या, अध्यापक आए और छात्र खड़े हो गए। इसका बड़े क्या, अध्यापक के आने पर छात्र खड़े हो गए। ये क्या हो गया, ये हो गया सरल वाक्य। क्या हो गया, सरल वाक्य। यानी कि अगर संयुक्त वाक्य में क्या हो, और हो, उसको सरल वाक्य बनाना रहे हमको, तो क्या करेंगे, और की जगह पर कर या पर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कर या पर को जोड़ देंगे। कर क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। और जैसे कहते आजाद साहब, आजाद साहब शर्मा जी के घर गए और सांत्वना सांत्वना दी। यानी कि क्या, आजाद साहब शर्मा जी के घर गए, ये क्या है, एक अलग उपवाक्य है। सांत्वना देना क्या, एक अलग उपवाक्य है। ये भी क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो गया। क्या होगा, संयुक्त वाक्य। क्या होगा, संयुक्त वाक्य। इसको हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं सरल वाक्य में। आजाद साहब शर्मा जी के घर जाकर सांत्वना दिए। क्या किए, शर्मा जी के घर जाकर सांत्वना दिए। यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग किए, कर का। किसका प्रयोग किए, कर। यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए थे पर का। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे लोग, कर का। किस चीज का, कर का। जाकर सांत्वना दिए। यानी कि अगर संयुक्त वाक्य में और हो तो उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, सरल वाक्य बनाने के लिए कर और पर का प्रयोग करते हैं। अगर बात समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सरल वाक्य और मिश्र वाक्य का रूपांतरण। यानी कि मिश्र वाक्य से सरल वाक्य और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य का हम लोग रूपांतरण करेंगे। तो हम लोग करते हैं पहले सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। क्या करते हैं, सरल वाक्य से क्या करना है, मिश्र वाक्य। दोस्तों जो सरल वाक्य होता है उसमें हम लोग जो, यानी कि सरल वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, सरल वाक्य से में जो लगाकर क्या कर रहे हैं, अगर इसमें क्या लगा जो लगा दे तो मिश्र वाक्य बन जाता है। सरल वाक्य में क्या करते हैं हम लोग, जो लगा दे, क्या चीज, जो लगा दे, क्या बन जाएगा, मिश्र वाक्य बन जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं चोर कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। ये एक सरल वाक्य हमारे पास। क्या, चोर कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। ये क्या, ये है सरल वाक्य। क्या है, सरल
वाक्य। इसको हम क्या करते हैं, मिश्र वाक्य में करते हैं। क्या हो जाएगा, जो चोर होता है वह कभी ना कभी पकड़ा जाता है। यानी क्या होगा, ये हो गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे मिश्र वाक्य हम इसको देखते हैं। कह रहे जो चोर होता है वह कभी ना कभी पकड़ा जाता है। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, एक होता है स्वतंत्र उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य होता है वह जो कि इन सब शब्दों द्वारा, जैसे वैसे, इन सब शब्दों द्वारा क्या होता है, स्वतंत्र उपवाक्य से जुड़ा होता है। जैसे इसमें देखते हैं, वह कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ये क्या, यह स्वतंत्र उपवाक्य। क्या हुआ, जो चोर होता है, यानी कि जो आश्रित उपवाक्य होता है यह वाक्य के पहले भी आ सकता है, वाक्य के मध्य में भी आता है और वाक्य के अंत में भी आता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं जानते तो हमारा वाक्य विचार का पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं। उसमें हम लोग अच्छे से समझाए हैं कि कब मिश्र वाक्य होगा, कब संयुक्त वाक्य होगा, कब सरल वाक्य होगा। यानी कि जो कभी ना कभी, जो चोर कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। क्या है, सरल वाक्य। जो चोर होता है वह कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। इसमें क्या है, दो उपवाक्य हैं, एक स्वतंत्र है और एक आश्रित है। वह कभी ना कभी पकड़ा जाता है, यह क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य है। जो चोर होता है, ये जो चोर होता है क्या, इस पर क्या डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया, स्वतंत्र उपवाक्य। ये ऐसे एक उदाहरण और लेते हैं, मरे हुए को कोसना ठीक नहीं। मरे हुए को कोसना ठीक नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर कोई मर जाए तो लोग क्या करते हैं, अगर बुरा व्यक्ति कहते हैं बहुत बुरा आदमी है, बहुत ऐसा है, तो लोग क्या कहते हैं कि जो इंसान मरा हो तो क्या उसे कोसना नहीं चाहिए। इसका हम लोग क्या करते हैं, क्या बना, मिश्र वाक्य बनाते हैं। और मिश्र वाक्य बनाएंगे क्या, सरल वाक्य में जो जोड़कर। कहें जो मरे हुए हैं, क्या है, जो मरे हुए हैं, जो मर चुके हैं उन्हें कोसना ठीक नहीं। क्या है, क्या है, सरल वाक्य है। क्या है, जो मरे हुए को कोसना ठीक नहीं। क्या है, ये सरल वाक्य। ये क्या है, मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य। क्या है, ये हो गया मिश्र वाक्य। एक हो गया सरल वाक्य और दूसरा इसमें क्या हम लोग जो लगाकर क्या बना दिए, मिश्र वाक्य बना दिए। कहते सच्चे लोग क्या करते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, सच्चे लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। सच्चे लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। ये क्या है, ये है सरल वाक्य। क्या है, सरल वाक्य। इसको हम लोग करते हैं संयुक्त वाक्य। इसका होगा, जो सच्चे होते हैं वे प्रतिष्ठा पाते हैं। क्या, जो सच्चे होते हैं वे प्रतिष्ठा पाते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य।
वे प्रतिष्ठा पाते हैं जो सच्चे होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य से हम लोग सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। क्या चीज? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। दोस्तों अगर मिश्र वाक्य में जब या अब आ जाए, क्या जाए? जब या अब आ जाए, तो उसके जगह पर हम लोग कब, ये क्या करता है? ये हमें बताता है समय का। बहुत क्या करता है? समय का उल्लेख करता है। कब? क्या? समय का उल्लेख। समय का उल्लेख। या आ जाए कर या पर आ जाए, क्या जाए? कर या पर। ये करता है पूर्वकालिक क्रिया। ये होता है पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि अगर मिश्र वाक्य में जब या अब हो तो हम लोग जब सरल वाक्य बनाएंगे तो उसके जगह पर क्या करेंगे? कब का प्रयोग करेंगे या कर का या पर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जब मुसीबत आ ही गई तब डरना क्या। जैसे कहते हैं जब मुसीबत आ ही गई तब डरना क्या। यानी कि एक हमारे पास क्या है? मिश्र वाक्य है कि जब मुसीबत आ ही गई तो डरना क्या। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग बनाएंगे अब सरल वाक्य। क्या हो जाएगा इसका सरल वाक्य? मुसीबत के आने पर, मुसीबत के आने पर डरना क्या। यानी कि जब और तब क्या इसमें से गायब हो गया और क्या आ गया? पर आ गया। क्या आ गया? पर। यानी कि मुसीबत के आने पर डरना। मुसीबत आ ही गई डरना क्या, तब डरना क्या। कह रहे क्या? जब मुसीबत आ ही गई तब डरना क्या। तो सरल वाक्य क्या होगा? मुसीबत के आने पर डरना क्या। ये हो जाएगा सरल वाक्य। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे कहते जब मैं होटल जाऊंगा तभी खाना खाऊंगा। जब मैं होटल जाऊंगा तब ही खाना खाऊंगा। तब ही क्या करें? जब मैं होटल जाऊंगा तभी खाना खाऊंगा। तभी खाना खाऊंगा। तभी खाना खाऊंगा। इसमें इसको हम लोग बनाएंगे क्या? सरल वाक्य। मैं होटल जा कर ही खाना खाऊंगा। क्या? मैं होटल जाकर ही खाना खाऊंगा। यानी इसका बनेगा मैं होटल जाकर ही खाना खाऊंगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर मिश्र वाक्य में जैसे वैसे आ जाए तो सरल वाक्य बनाने के लिए क्रिया में क्या करते हैं लोग, ही जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, क्रिया में ही जोड़ देते हैं, पहले क्रिया और प्लस ही कर देते हैं। दोस्तों अगर मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना हो तो, और मिश्र वाक्य में जैसे और वैसे आ जाए तो हम लोग क्रिया प्लस ही कर देते हैं। देखते हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। अगर मिश्र वाक्य में क्या आ जाए, जैसे आ जाए, क्या आ जाए, जैसे आ जाए, वैसे आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्रिया प्लस ही कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो उदाहरण कहता है, जैसे ही ट्रेन पहुंची वैसे ही यात्री भागने लगे। जैसे ही ट्रेन पहुंची वैसे ही यात्री भागने लगे। तो इसमें क्या है, क्रिया प्लस ही कर देंगे। इसमें क्रिया क्या है, पहुंचना। क्या है, क्या क्रिया, पहुंचना है। क्या है, पहुंचना। तो लिखते हैं ट्रेन के पहुंचते, फिर क्या करेंगे, ही यात्री भागने लगे। इसको दूसरे कलर में लिखते हैं, इसको हम ब्लैक से लिखते हैं, फिर अच्छे से लिखा समझ में आएगा, दिखेगा। कर दें, ट्रेन के पहुंचते ही, ट्रेन के पहुंचते ही यात्री भागने लगे। यानी कि क्या था, जैसे ही ट्रेन पहुंची, जैसे वैसे ही यात्री भागने लगे। यहाँ पर क्या, वैसे ही यात्री भागे, तो हम लोग क्या करें, क्रिया के साथ ही। तो इसमें इस भागना भी क्या है, क्रिया, लेकिन इसके साथ हम लोग ही का प्रयोग नहीं करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे पहले वाले क्रिया के साथ। क्या ट्रेन के पहुंचते, क्या हम लोग इसमें जरूरी नहीं कि पहुंचे ही लिखें, हम लोग अपने अनुसार क्या इसको बदल सकते हैं। पहुंचते ही यात्री भागने लगे, ये क्या है, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, और ये है सरल वाक्य। और इसका उदाहरण है, जैसे ही वर्षा रुकी वैसे ही लोग घरों से निकल पड़े। जैसे ही वर्षा रुकी, जैसे ही वर्षा रुकी वैसे ही लोग घरों से निकल पड़े। ये क्या है, ये है मिश्र वाक्य। इसको हम लोग बनाते हैं संयुक्त सरल वाक्य। वर्षा रुकना क्या है, क्रिया है, वर्षा रुकते, इसके साथ क्या जोड़ देंगे लोग, ही। क्या जोड़ेंगे इसके साथ, ही। लोग घरों से
निकल पड़े। वर्षा रुकते ही लोग घरों से निकल पड़े। यहाँ क्या क्रिया, क्या है, रुकना। रुकते ही तो क्या क्रिया के साथ क्या जोड़ देंगे लोग, ही। क्या लोग घरों से निकल पड़े। जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी, वैसे ही छात्र घर जाने लगे। इसको हम लोग बदलते हैं, क्या है, ये है मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य। ये क्या है, सरल वाक्य है। ये भी क्या है, मिश्र वाक्य। क्या है, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र घर जाने लगे। यहाँ क्या क्रिया, क्या है, बजना। क्या है, क्या क्रिया, बजना। क्या क्रिया, बजना। तो क्या लें, घंटी घंटी बजते ही छात्र घर जाने लगे। घंटी बजते ही छात्र घर जाने लगे। ये क्या हो गया, ये हो गया सरल वाक्य। क्या हो गया, सरल वाक्य। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यानी कि इसमें क्या करता है, इसमें जैसे और वैसे के जगह पर उसको हटाकर क्रिया के साथ क्या कर देते हैं हम लोग, ही ऐड कर देते हैं। क्या होता है, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बन जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना है, अगर मिश्र वाक्य में जो शब्द है, तो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए जो शब्द के स्थान पर संज्ञा के साथ वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध विशेषण बना देते हैं। कहते हैं अगर क्या है, अगर मिश्र वाक्य में जो हो, क्या हो, जो। अगर मिश्र वाक्य में जो हो तो इसके स्थान पर संज्ञा प्लस वाला, या उसको लोग क्या करते हैं, शुद्ध विशेषण करते हैं। संज्ञा के साथ वाला जोड़ देते हैं, या उसको हम बना देते हैं शुद्ध विशेषण। जैसे हम लोग देखते हैं, जो योग्य होगा वही चुना जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं, जो योग्य होगा वही चुना जाएगा। यानी क्या करा कि जो योग्य होगा वही चुना जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा मिश्र वाक्य। क्या होगा, मिश्र वाक्य। इसको हम जब लोग क्या करेंगे, सरल वाक्य बनाएंगे, तो इसमें कर देंगे योग्य व्यक्ति ही चुना जाएगा। क्या करते हैं, योग्य व्यक्ति ही, योग्य व्यक्ति ही चुना यानी कि इस व्यक्ति की विशेषता क्या है, योग्य है। क्या इसकी विशेषता है, ये योग्य है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, या तो संज्ञा में वाला प्रत्यय जोड़ेंगे, या उसको शुद्ध विशेषण बना देंगे। तो यानी कि व्यक्ति विशेषता क्या है, योग्य है। वो क्या है, योग्य है। वही मैंने चुना, योग्य व्यक्ति ही चुना जाएगा। जैसे कहते हैं, जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। जो मेहनत करते हैं वही
सफल होते हैं। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। हम कहते हैं इसको मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। क्या कहते हैं? मेहनत करने वाले सफल होते हैं। क्या कहते हैं? मेहनत करने वाले सफल होते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया सरल वाक्य। क्या हो गया? ये सरल वाक्य। यानी कि इसमें हम क्या वाला जोड़ दें, क्या करते हैं? वाले या वाला जोड़ दिए, तो ये हमारा बन गया सरल वाक्य। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना हो और मिश्र वाक्य में जो प्लस संज्ञा आ जाए, तो सरल वाक्य बनाने के लिए जो को हटाकर संज्ञा प्लस का या की को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसमें क्या जाए? मिश्र वाक्य में क्या जाए? जो आ जाए प्लस संज्ञा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं? इसके स्थान पर संज्ञा प्लस का या की जोड़ते हैं। और क्या करते हैं? और जो को हटा देते हैं। क्या करते हैं? जो को हटा देते हैं। जैसे कह दें, मैंने एक कार खरीदी जो मारुति कंपनी की थी। मैंने एक कार खरीदी जो मारुति कंपनी की थी। यानी क्या गया? संज्ञा मारुति क्या है? एक संज्ञा है, इसके साथ क्या आ गया? जो आ गया, तो इसको हटा के हम क्या करते हैं? यानी कि मारुति की क्या, इसको हम कर देंगे। जैसे कहते हैं, मैंने मारुति कंपनी की कार खरीदी। यानी कि पहला क्या था? मैंने एक कार खरीदी जो मारुति कंपनी की थी। ये क्या होगा? मिश्र वाक्य हो गया। तो इसका सरल वाक्य कैसे होगा? मैंने मारुति कंपनी की कार खरीदी, तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। और ये हो गया सरल वाक्य। देखो कितना अंतर है कि मैंने एक कार खरीदी, क्या करा? जो मारुति कंपनी की थी। इनकी मारुति कंपनी क्या है? ये हो गया आश्रित उपवाक्य, जो के द्वारा जुड़ा है। हम जो को हटा क्या कर देंगे? मैंने मारुति कंपनी की कार खरीदी। जैसे कहते हैं, जो कार्यक्रम अच्छे होते हैं, जो कार्यक्रम अच्छे होते हैं उन्हें सभी देखते हैं। उन्हें सभी देखते हैं। लिखते हैं, अच्छे कार्यक्रम को, इसे यहाँ क्या कर रहे हैं? या को भी कर सकते हैं। अच्छे कार्यक्रम को सभी, अच्छे कार्यक्रम को सभी, इसका दूसरे कलर में लिखते हैं, ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा। क्या करते हैं? अच्छे कार्यक्रम को सभी देखते हैं।
अच्छे कार्यक्रम को सभी देखते हैं। यानी कि क्या ये हो गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ये हो गया सरल वाक्य। जो कार्यक्रम अच्छे होते हैं उन्हें सभी देखते हैं। इसको हम लोग बनाए सरल वाक्य। अच्छे कार्यक्रम को सभी लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग अब करते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं मिश्र और संयुक्त वाक्यों का रूपांतरण। यानी कि मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं। तो देखते हैं दोस्तों संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य क्या करते हैं हम लोग। संयुक्त वाक्य से संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। दोस्तों अगर हमें संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना तो क्या करें। दोस्तों संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें योजक चिन्हों का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे और, तथा, या, अथवा। तो इन सब चीजों के लिए कि जो जोड़ने वाले चिन्ह होता है उनका क्या प्रयोग ज्यादा होता है। तो उनके स्थान पर लोग क्या करते हैं, ज्यों त्यों जैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, योजक होते हैं। योजक क्या होते हैं संयुक्त वाक्य में, योजक। जैसे क्या होता है और, अथवा, या। इन सब के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं इसमें, ज्यों त्यों जैसे वैसे। यानी कि जो ये शब्द हैं ये क्या आएंगे, एक ही वाक्य में आएंगे। ये दोनों शब्द क्या एक साथ एक ही वाक्य में आते हैं, एक ही वाक्य में करते आते हैं। यानी कि हम लोग क्या योजक चिन्हों के योजक शब्दों के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, ज्यों त्यों जैसे वैसे। जैसे कह दें रामू ने डाकू को देखा और वह भाग गया। ये क्या हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। इसका हम लोग करते हैं क्या, सरल सॉरी मिश्र वाक्य में परिवर्तन। क्या करेंगे लोग, और जगह क्या करेंगे, ज्यों त्यों या जैसे वैसे। क्या, ज्यों रामू, ज्यों रामू ने डाकू को देखा त्यों वह भाग गया। यह क्या बन गया, यह बन गया मिश्र वाक्य। क्या बन गया, यह बन गया मिश्र वाक्य। रामू ने डाकू को देखा वह भाग गया। तो क्या था संयुक्त वाक्य। ज्यों रामू ने डाकू को देखा त्यों वह भाग गया, यह हो गया मिश्र वाक्य। जैसे हम लोग कह दें गाड़ी स्टेशन पहुंची और लोग भागने लगे। गाड़ी स्टेशन पर, गाड़ी स्टेशन पर पहुंची और लोग भागने लगे। ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त
वाक्य। इसका हम बनाते हैं क्या, मिश्र वाक्य। इसका मिश्र वाक्य होगा, जैसे गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, जैसे गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, वैसे लोग भागने लगे। ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। क्या होगा, मिश्र वाक्य। क्या, जैसे गाड़ी स्टेशन पर पहुंची वैसे ही लोग भागने लगे। यानी कि हम क्या करते हैं, इनके योजक चिन्हों को हटाकर हम लोग ज्यों त्यों जैसे वैसे का प्रयोग कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। यानी कि कौन सा शब्द बैठ रहा है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ज्यों त्यों और जैसे वैसे का प्रयोग योजक चिन्हों के स्थान पर हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए वह और जो का प्रयोग करके भी हम लोग संयुक्त से मिश्र वाक्य बना सकते हैं। जैसे आज इसमें इसके योजक चिन्हों के स्थान पर क्या करेंगे, योजक चिन्ह जो हैं उनके स्थान पर क्या करेंगे लोग, वह है और जो का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं, वह वृद्ध मेरे दादाजी हैं। क्या है, वह वृद्ध मेरे दादाजी हैं। वह वृद्ध मेरे दादाजी हैं और वह वृद्ध क्या है, मेरे दादाजी हैं और वे लाल टोपी और वह लाल टोपी और मफलर पहने हैं। यानी कि इसमें दो चीज आया है और दो और आया, एक यहाँ पर और एक वहां पर। लेकिन ये जो और है ये टोपी और मफलर को सिर्फ जोड़ रहा है, यानी कि दो शब्दों को जोड़ रहा है। लेकिन ये जो और है यह दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, यह दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। यानी कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। तो हम क्या इसके जगह पर चेंजिंग करें, किसे, इस वाक्य जो जो उपवाक्यों को जोड़ता है। तो हम क्या करेंगे, क्या करें, वह है वृद्ध मेरे दादा जी हैं जो लाल टोपी और मफलर पहने हैं। यानी क्या कहें लो, वह है और जो का क्या इसमें प्रयोग हो गया। क्या, वह वृद्ध मेरे दादाजी हैं जो लाल टोपी और मफलर पहने हैं। इसी प्रकार अगर इसलिए और क्योंकि का भी प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या, संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, इसलिए और क्योंकि का प्रयोग कर, किसका, क्योंकि का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे कहते हैं, मदर टेरेसा गरीब व मरीजों की सेवा करते थे इसलिए मदर कही जाती थी। क्या, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा गरीब और
मरीजों, गरीब और मरीजों की सेवा करती थीं, इसलिए मदर कही जाती थी। क्या करें? मदर टेरेसा, इसको हम लोग बताते हैं। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा इसलिए मदर कही जाती थी क्योंकि वह गरीबों और मरीजों की सेवा करती थी। यानी क्या है? इसलिए और क्या है? उसके साथ क्योंकि जोड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं? संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य बना सकते हैं। जैसे है मदर टेरेसा गरीब और मरीजों की सेवा करती थी, इसलिए मदर कही जाती थी। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। क्योंकि क्या? मदर टेरेसा गरीबों और मरीजों की सेवा करती थी, एक उपवाक्य हो गया, इसलिए मदर कही जाती थी। ये क्या? दूसरा उपवाक्य हो गया। इसको हम लोग करते हैं मिश्र वाक्य में। मदर टेरेसा इसलिए मदर कही जाती थी क्योंकि वह गरीबों और मरीजों की सेवा करते थे। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर क्या है? आश्रित है। यानी कि आश्रित उपवाक्य क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। एक है संयुक्त वाक्य और दूसरा है मिश्र वाक्य। एक नियम और बचा है, इसको फिर हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। दोस्तों, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए योजक चिन्ह के स्थान पर जब, तो या तब का प्रयोग करके भी हम लोग मिश्र वाक्य बना सकते हैं। जैसे क्या? मिश्र संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह होता है, क्या होता है इसमें? योजक शब्द होता है। इसके जब क्या करें हम लोग? जब, यानी कि तब, ये दोनों क्या एक साथ आएंगे या तो आ सकता है, प्रयोग करके हम लोग क्या सकते हैं? मिश्र वाक्य बना सकते हैं। जैसे उदाहरण है, मैंने अपना परीक्षा फल देखा और मैं खुश हो गया। मैंने अपना परीक्षा फल देखा और खुश हो गया। ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। इसको हम लोग बनाएंगे क्या? मिश्र वाक्य। क्या बनेगा? जब मैंने अपना परीक्षा फल देखा तब खुश हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया मिश्र वाक्य। क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य कि जब मैंने अपना क्या परीक्षा फल देखा तब खुश हो गया। जैसे कहते हैं वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। इसको मिश्र वाक्य बनाएंगे। जब वर्षा हुई तब मोर नाचने लगे। जब वर्षा हुई
तब मोर नाचने लगे। क्या, जब वर्षा हुई तब मोर नाचने लगे, यानी कि जो की जगह हम लोग क्या तब का प्रयोग, जब और तब का प्रयोग करके हम लोग क्या है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बना ले। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक। किसी भी एग्जाम में यहाँ से बाहर कभी भी वाक्य नहीं पूछा जा सकता। तो हम लोग समाप्त करते हैं वाक्य को। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।